इतना समझ में आ गया सर कि इस डायग्राम को, इस ब्लॉक डायग्राम से जो प्रोसेस यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, यदि इसको छोटा करके सिंगल ब्लॉक में लेके आना है तो हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। और रिड्यूस कैसे करो आप इसको, कि आप नॉन फॉर्म्स में रिड्यूस कर लो। नॉन फॉर्म्स बोले तो पैरेलल, कास्केड और क्लोज लूप फॉर्म्स में। वंस यू reduce दिस प्रोसेस इनटू द नॉन फॉर्म्स, फिर हम नॉन फॉर्म्स का तो ट्रांसफर फंक्शन निकाल ही देंगे और फाइनली विल गेट द सिंगल ब्लॉक। और उस सिंगल ब्लॉक में जो लिखा होगा दैट वुड बी द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो सर इसको करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून सीख लेते हैं, फिर कर लेंगे। ठीक है बेटा, आओ क्या क्या नियम कायदे कानून हो सकते हैं देखो। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो कि ये वाला जो पॉइंट है, ये टेक ऑफ पॉइंट, ये उठा के, समझिए बात को, कि ये उठा के यदि यहां से इधर रख देता मैं, नहीं समझे आप? कंफ्यूज हो गए क्या भैया? कंफ्यूज मत हो राजा। ये वाला समिंग पॉइंट यदि उठ के यहां आ जाता तो क्या होता? ये ब्लॉक और ये दोनों पैरेलल होते जिन्हें आप रिजोल्व कर देते। यहां पे इसको भी रिजोल्व कर दोगे आप। ऐसे आप सोच सोच के क्या करोगे, इसको रिजोल्व करने की कोशिश करोगे। तो क्या करना पड़ेगा? कोई सा टेको पॉइंट किसी ब्लॉक के आगे रखना पड़ेगा, कोई सा टेको पॉइंट किसी ब्लॉक के उधर ले जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख लो ना, इस टेको पॉइंट को यदि उठा के मैं यहाँ रख देता तो फिर ये G1 और H2 ये एक क्लोज लूप में आ जाते हैं और क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन हमें पता ही है। तो क्या करना पड़ेगा? रूल्स इस चीज के देखें कि किसी टेको पॉइंट को यदि ब्लॉक के इधर रख दिया जाए तो क्या होगा, ब्लॉक के लेफ्ट राइट रख दिया जाए क्या होगा। सिमिलरली हो सकता है समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के उधर ले जाना पड़े, इधर ले जाना पड़े, तो ये देखेंगे कि समिंग पॉइंट को लेफ्ट एंड राइट टू अ ब्लॉक करेंगे तो कैसे नियम से कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? हो सकता है कि दो समिंग पॉइंट्स इधर हो और दोनों को इंटरचेंज करने से यदि बात बन रही हो तो कौन से नियम से दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं वो भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे ये एक समिंग पॉइंट है और ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, हो सकता हो इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़े, इधर उधर करना पड़े और बात बन जाए, नॉन फॉर्म्स मिल जाए, तो वो भी नियम देखेंगे। तो हमारा पॉइंट हो गया पहला, रूल्स टू रिड्यूस द ब्लॉक्स। पहला नियम बोलता है शिफ्टिंग ऑफ अ टेको पॉइंट लेफ्ट एंड राइट टू अ ब्लॉक। ब्लॉक रहेगा, इधर टेको पॉइंट है तो इधर कर दो, लेफ्ट है तो राइट कर दो, या राइट है तो लेफ्ट कर दो, वो देख रहे हैं। लेट मी टेक द डायग्राम। देखो जरा ध्यान से, ये हमारा कौन सा पॉइंट है आप सभी को पता है, टेको पॉइंट है। इस टेको पॉइंट को इस ब्लॉक के इधर करना हो, मतलब ये राइट जो मुझे दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द राइट साइड ऑफ द ब्लॉक, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ ब्लॉक। तो यहां से यदि इसको लेफ्ट साइड में डालना है, लेफ्ट साइड टू अ ब्लॉक, तो कैसे करेंगे, क्या है नियम? देखो बेटा, जब भी आप ऐसा कार्यक्रम करो कि शिफ्टिंग करो इधर उधर दाएं बाएं, तो कुछ चीजों का ध्यान रखो। 100 रुपए के नोट को 2 50 रुपए के नोट में कन्वर्ट कर दो, चल जाएगा। मतलब वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 रुपए से 90 10 रुपए के नोट ले आओ, वैल्यू इज नॉट बराबर। चेंज ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम में उसका प्रेजेंस चेंज नहीं होना चाहिए। आपकी तिजोरी में रखे हैं 10 लाख रुपए, 2-2 हज़ार की गड्डियां हैं, आप 2000 के नोट को 500 में यदि कन्वर्ट कर दोगे तो क्या आपका अमाउंट चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। खूब मेहनत करो, पीएसयू में पहुंचो, 10 लाख रुपए रखे रहेंगे, बिल्कुल रखे रहेंगे। चलिए लेफ्ट और राइट की बात करें। देखो बेटा, आउटपुट क्या आ रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी सिग्नल है, जैसे ये सिग्नल है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक आउटपुट यदि यहां पे देखूं तो y ऑफ s की वैल्यू आ जाएगी g ऑफ s गुणा x ऑफ s। या आउटपुट ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। टेक ऑफ पॉइंट के अंदर जाने वाला सिग्नल चेंज नहीं होना चाहिए।
अब हम इसको उठा के चलिए रखने की कोशिश करते हैं इधर, समझिएगा बात को। इस टेको पॉइंट को मैं यहां रख दे रहा हूं उठा के, ये यहां रख दिया मैंने, यानी कि यहां से उड़ा दिया सर। जी हाँ, यहां से मैं उड़ा दे रहा हूं आपके लिए, ठीक। अब शर्त क्या है कि आप ना उठा के तो ले आए लेकिन चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, आप उठा के इस टेको पॉइंट को ले आए तो क्या वाई ऑफ एस चेंज हुआ, देख लेते हैं ना। जी ऑफ एस गुणा मल्टी, ये चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सत्य है, वाई ऑफ एस चेंज नहीं हुआ। टेको पॉइंट में सिग्नल कौन सा जा रहा था, सेम सिस्टम सिग्नल जा रहा था, जी ऑफ एस गुणा एक्स ऑफ एस, ये टेको पॉइंट में भी जा रहा था। अब जब आप उठा के इधर रख दिए तो अभी टेको पॉइंट में क्या सिग्नल जा रहा, सिर्फ वो एक्स ऑफ एस जा रहा भाई साहब, लेकिन जाना ये चाहिए था, टेको पॉइंट के अंदर यही चीज जानी चाहिए, यदि नहीं जा रही है तो फिर की ले रहा है सिस्टम आपकी। तो आप क्या करोगे, सर इसमें जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई ही तो करना बस रह गया है। तो बहुत ही बढ़िया है, उत्तम काम है, इससे उत्तम काम कुछ नहीं हो सकता। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। सर यदि इसको आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो इसमें जो सिग्नल जाने वाला है, वेट अ मिनट, जो एक्स ऑफ एस जा रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई रहेगा सर किसी चीज के साथ, और वो ब्लॉक जी ऑफ एस का मल्टीप्लिकेशन चाहिए इसमें, तो ताकि ये जो फाइनल आपको मिले दैट इज एक्स एस जी ऑफ एस मिल जाए, यही चाहिए था ना हमें, तो ये करना पड़ेगा। तो फाइनली जो मैंने किया है वो सब मिटा देता हूँ और अच्छा वाला लेके आता हूँ। ये फाइनली मैं ले आया आपके लिए, और इसमें सीधी सी कहानी है जो आपको दिख भी रही है कि जब टेकऑफ पॉइंट को, ये टेकऑफ पॉइंट है और इस टेकऑफ पॉइंट को इधर किया, आपने लेफ्ट शिफ्ट किया, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें जी ऑफ एस का। कहने का मतलब ये सिग्नल चेंज नहीं होना चाहिए। अब यदि राइट शिफ्ट करेंगे तो वो भी डायग्राम देख लेते हैं। देखो, अब इस टेक ऑफ पॉइंट को आप राइट टू द ब्लॉक शिफ्ट कर रहे हैं, तो यदि आपने इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया तो इसमें जाने वाला सिग्नल P चेंज नहीं होना चाहिए। P, और P की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफ एस है सर, इसमें एक्स ऑफ एस ही तो जा रहा है। आउटपुट की वैल्यू क्या, आउटपुट की वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए, एक्स ऑफ एस गुणा जी ऑफ एस, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए भाई। सर यदि मैं इसको उठा के इधर रख दिया, इस टेक ऑफ पॉइंट को, ये आपके सामने दिखा रहा हूं, हियर इट इज, तो अब इस टेक ऑफ पॉइंट में जाने वाला सिग्नल क्या होगा, जी ऑफ एस गुणा एक्स ऑफ एस, एक्स ऑफ एस गुणा जी ऑफ एस। लेकिन जाना क्या चाहिए सर, सिर्फ एक्स ऑफ एस चाहिए, तो जी ऑफ एस से डिवीजन करना पड़ेगा। तो इसमें, इसके अंदर यहां पे हमें 1/GS ऐड करना पड़ेगा, ताकि इधर से आने वाला सिग्नल 1/GS से मल्टीप्लाई होके सिर्फ और सिर्फ एक्स ऑफ एस मल्टीप्लाई करके आपको दे। तो क्या ओवरऑल बनेगा, आइए देख लेते हैं। हियर इट इज, देखो जरा ध्यान से, जब आपने टेको पॉइंट को राइट शिफ्ट कर दिया तो टेको पॉइंट के अंदर 1/GS ऐड कर दिया। समझ में आ गया, ठीक है सर, इजी बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ ए समिंग पॉइंट लेफ्ट एंड राइट टू अ ब्लॉक। तो देखो जरा, ये देख लीजिए, हमारा समिंग पॉइंट हम राइट कर देंगे यहां पे, राइट टू द ब्लॉक, और यहां पे कर देंगे हम लेफ्ट टू द ब्लॉक। ओके सर, क्या है कहानी, चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, सो पहले तो इसको पूरा देख लें, चीजें समझ लें, उसके बाद फिर फाइनल करेंगे। जैसे कि यहां से सिग्नल आ रहा है P, दोनों सम हो रहे हैं, यहां बन रहा है एक्स ऑफ एस प्लस P, आउटपुट ये मल्टीप्लाई हो रहा है GS से, और Y ऑफ एस की वैल्यू आ रही है एक्स ऑफ एस प्लस P गुणित G ऑफ एस। ओके, एवरीथिंग, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो ये उठा के अपन उधर रख रहे हैं, तो कहानी क्या बन जाएगी, ध्यान से समझना। ये समिंग पॉइंट आपका यहां आ गया, इसके साथ इसका सिग्नल P भी आ रहा है, बिल्कुल। आपका G वाला बॉक्स जो है वो यहां रह गया, इसके इधर, यहां से सिग्नल जा रहा है। नाउ G में अभी सिग्नल जा रहा है अब बेटा आपका X ऑफ S, ठीक है, पूरा देखो मैंने उधर कर दिया, और यहां दिस इज नथिंग बट Y ऑफ S आप आउटपुट ले रहे हो, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अब ये प्लस
था तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, अभी प्लस है इसलिए ये एक्स एस प्लस पी लिखा इसने। अब वाई ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे आप निकालो तो वाई ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आया g गुणा एक्स ऑफ एस आ गया। नाउ g गुणा एक्स ऑफ एस प्लस पी, तो वाई ऑफ एस की वैल्यू मिल रही है g गुणा एक्स ऑफ एस प्लस पी मिल रही है। लेकिन आनी क्या चाहिए, आनी चाहिए एक्स ऑफ एस के साथ भी जी ऑफ एस का मल्टीप्लाई है और पी के साथ भी जी ऑफ एस का मल्टीप्लाई है सर। तो कुछ तो गड़बड़ है दया। जी हाँ सर, एक काम करें अपन, इस ब्लॉक में यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है इसमें जी ऑफ एस का मल्टीप्लाई करके इसको भेजें क्या। हाँ, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सिस्टम का, और फिर ये सिग्नल पी तो आ ही रहा है इसके अंदर। अब ये p g ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा तो आपके पास बचेगा g प्लस पी गुणा एक्स ऑफ एस, और यही आपका आउटपुट है। सर यहां से समझ में आ गया कि क्या करना पड़ेगा, तो आओ दिखाता हूं मैं आपको कि हमने क्या किया है। इसको मिटाते हैं और यहां से हम प्रकट करते हैं जो आपको करना है। ये देखो बेटा, यदि आपको इस टेक ऑफ पॉइंट को राइट टू द ब्लॉक करना है तो उसमें जी ऑफ एस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्या किया, देखो यदि इसको राइट कर रहे थे टेक ऑफ पॉइंट को तो 1/GS आया याद रखने के लिए, और यदि आपने समिंग पॉइंट को किया तो उसमें जी ऑफ एस का मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक, सिमिलरली जब आपने टेक ऑफ पॉइंट को लेफ्ट किया था तो जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई किया, और राइट किया था तो डिवीजन किया। अब यहां देखते हैं जरा यहां क्या होगा, इसको अब इधर लेके आएंगे। ठीक है, चीजें चेंज होनी नहीं चाहिए। इधर आया p और साथ में यहां पे मल्टीप्लिकेशन x ऑफ s का, द एंटायर थिंग इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ g। आउटपुट क्या आ रहा है बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, x ऑफ s इंटू जी ऑफ एस प्लस p आना चाहिए। अभी यहाँ पे आ रहा है आउटपुट y ऑफ s, और y ऑफ s की वैल्यू यदि आप देखेंगे तो वो आ रही है x ऑफ s प्लस p, x ऑफ s प्लस p और साथ में g। आनी क्या चाहिए, x ऑफ s के साथ तो g ऑफ s होना चाहिए, लेकिन p के साथ g ऑफ s नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/GS से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सिग्नल इसमें जाएगा। समझ गए। तो ये g से खत्म होके फाइनल आउटपुट आपका वही मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, x ऑफ s गुणा g ऑफ s प्लस p। बड़ी इजी है कहानी। तो टेक ऑफ पॉइंट पे जो हो रहा था उसका जस्ट उल्टा यहाँ हो रहा है। तो अब आपको हम प्रॉपर वाला फिगर दिखाते हैं, जरा देखिए। सो हियर इज द प्रॉपर फिगर। क्या किया बेटा हमने, हम समिंग पॉइंट को उठा के इधर ले रहे हैं, 1/GS से मल्टीप्लाई कर दिया। क्रिस्टल क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ए टेक ऑफ पॉइंट लेफ्ट एंड राइट टू अ समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट का अब झगड़ा है, तो देखो जरा, ये लीजिए मस्त सा डायग्राम बना दिया। आपका टेक ऑफ पॉइंट है, लेट्स टेक द पॉइंट ए, और इसे शिफ्ट करना है यहाँ पे, लेट्स टेक द पॉइंट बी। मतलब समिंग पॉइंट के किधर ले जाना है, राइट में शिफ्ट कर देना समिंग पॉइंट के। तो क्या करेंगे सर, स्थिति चेंज नहीं होनी चाहिए, स्थिति चेंज नहीं होनी चाहिए। आउटपुट इफ दिस इज द सी ऑफ एस, तो सी ऑफ एस की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे सपोज लेट्स टेक द सिग्नल वैल्यू इज पी, सो यहाँ से आर ऑफ एस, सॉरी वेट अ मिनट, एक्स ऑफ एस सिग्नल ले लेते हैं हम। यहाँ पे सिग्नल ये वाला एक्स ऑफ एस ले लेते हैं, टेक ऑफ पॉइंट में पी ले लेते हैं, एक्स ऑफ एस। टेक ऑफ पॉइंट वैल्यू इज नथिंग बट आर ऑफ एस जा रहा है ना टेक ऑफ पॉइंट में, तो ये ले लिया मैंने आर ऑफ एस। एवरीथिंग इज क्लियर। सो सी ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, सर वो है आर ऑफ एस प्लस माइनस एक्स ऑफ एस। लेट्स टेक इक्वेशन 1, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। सी ऑफ एस की वैल्यू होनी चाहिए आर ऑफ एस प्लस माइनस इतना। आप टेक ऑफ पॉइंट को उधर ले जाओगे तो ये चीज चेंज कतई मत करना। चलो अब हम उसको उठा के रखते हैं इधर, ठीक है साहब। ओके, ये रख दिया मैंने, ये रख दिया।
यदि मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा कि इसके अंदर जाने वाला सिग्नल अब क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस प्लस माइनस दिस। इसके अंदर सिग्नल आ गया आपका इतना, लेकिन टेक ऑफ पॉइंट के अंदर सिग्नल क्या चाहिए, आर ऑफ एस, और आ क्या गया उसमें, आर ऑफ एस प्लस माइनस एक्स ऑफ एस। कौन एक्स्ट्रा आ गया, ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए आप क्या करिए बच्चे, प्लस माइनस को माइनस प्लस कर दीजिए। मतलब इस सिस्टम में अलग से एक समिंग पॉइंट ऐड करना पड़ेगा आपको, लाइक दिस, इस सिग्नल से पहले। और इस समिंग पॉइंट में जो सिग्नल देना पड़ेगा बेटा, वो देना पड़ेगा माइनस प्लस एक्स ऑफ एस। अब निकालो आप ये वाला सिग्नल। अब जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां से आ रहा है आर ऑफ एस प्लस माइनस एक्स ऑफ एस, और यहां से आया माइनस प्लस एक्स ऑफ एस। ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिए, सिग्नल में क्या जा रहा है, आर ऑफ एस। तो जब टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के उधर ले जाएंगे तो समिंग पॉइंट में जो भी सिग्नल आ रहा था ना, उसका रिवर्स उसमें एंट्री करवानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है साहब। सो नथिंग वुड बी चेंज, समझ गए बात मेरी। अब हम ले लेते हैं कोई सा दूसरा, ये इसको इधर उधर कर लेते हैं ना अपन। फिर से बनाता हूँ डायग्राम। एक्स ऑफ एस प्लस माइनस हो रहा है समिंग पॉइंट में, आर ऑफ एस इनपुट है। आउटपुट की वैल्यू क्या होगी आप खुद ही फाइंड कर लीजिए सर, वो होगी आर ऑफ एस प्लस माइनस एक्स ऑफ एस। इसके अंदर जाने वाला सिग्नल क्या होगा, आर ऑफ एस, और साथ में ये भी प्लस माइनस एक्स ऑफ एस। अब इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं टेक ऑफ पॉइंट, मतलब दोनों में से एक आगे पीछे ही करना है ना हमें। तो चलो हमने कर दिया, इसको उठा के यहां रख दिए हम, हियर इट इज। क्या करना पड़ेगा भाई, देखो क्या सिग्नल जाने लग गया। अब इधर कर दिया तो सिर्फ आर ऑफ एस जा रहा है, लेकिन चाहिए क्या, आर ऑफ एस प्लस माइनस एक्स ऑफ एस। तो प्लस माइनस ऐड करना पड़ेगा, मतलब अलग से इस सिस्टम के अंदर इस सिग्नल से पहले, और वहां पे वैल्यू रखनी पड़ेगी एक्स ऑफ एस। मतलब जब आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लस माइनस एक्स, राइट कर रहे हैं तो माइनस प्लस एक्स। अब मैं इसमें शॉर्टकट भी सिखाने के मूड में नहीं हूं आपको, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन और ये सब अपने काम की चीज नहीं है। बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कुछ छूटे नहीं, करवाना अनिवार्य था। आगे आइए, द लास्ट वन, इंटरचेंजिंग ऑफ समिंग पॉइंट्स। डायग्राम देखिए अब दोनों को इंटरचेंज करेंगे हम, दोनों को इंटरचेंज करेंगे। आउटपुट y ऑफ एस क्या है भैया, x ऑफ एस माइनस p ऑफ एस प्लस h ऑफ s। ठीक है, अब चलो मान लो इसको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज मतलब ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा। बनाने की कोशिश करते हैं जरा, फ्री हैंड ही बना रहा हूं मैं। दिस इज नथिंग बट p ऑफ s, और ये ले लो आप h ऑफ s जो कि हो रहा है पॉजिटिव। हियर इट इज, यहाँ पे है आपका x ऑफ s और ये है आपका y ऑफ s। मान लो ऐसा करते हो, वी कॉल इट इंटरचेंजिंग ऑफ द समिंग पॉइंट्स। नाउ y ऑफ s की वैल्यू लाइए जरा, कितनी आएगी यहाँ पे। सो ये वाला सिग्नल बना आपका x ऑफ s प्लस h ऑफ s, और यहाँ बन गया आपका x ऑफ s प्लस h ऑफ s माइनस p ऑफ s। सो यही था, वही था जो यहां था, वो वही था। यानी कि सर सीधी बात ये आ गई कि इंटरचेंज कर दो, कोई लफड़ा नहीं है, आउटपुट चेंज नहीं होता, कोई रूल नहीं है। इंटरचेंज दाएं बाएं कुछ भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई ना बात। तो ये थे रूल्स, इतना काफी है। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, इन रूल्स का यूज करेंगे। थंब रूल्स का यूज करेंगे जो कि 3 है, कास्केड, पैरेलल और क्लोज लूप कनेक्शन। और हम रिडक्शन करेंगे और देखेंगे और जल्दी से इसे फिनिश करेंगे, क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ SFG सीखेंगे, वो भी मस्ती से। मिलेंगे।